Hey everyone, this is Vidya Chaudhary on your most watchful channel Let's Crack English. Today I'm going to teach you the most complicated topic in a very simple and easy steps. So let's get started students. आज का हमारा टॉपिक है synthesis. Means joining or combining two or more sentences into one sentence. जब हम किसी सेंटेंस को दो या दो से अधिक सेंटेंस को कंबाइन करते हैं तो वहां पे हम सिंथेसिस का यूज करते हैं। इस कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को मैंने आपके लिए बहुत इजी तरीके से प्रिपेयर किया है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंपल सेंटेंसेस से हमें किस तरह सिंपल सेंटेंस में ही कॉम्बिनेशन करना है, किस प्रकार से सिंथेसिस करना है, वो यहाँ पे मैं आपको बताने जा रही हूँ। अब देखिए, सिंपल सेंटेंस जो है वो कंपाउंड और कॉम्प्लिकेट सेंटेंस से किस प्रकार डिफर करता है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। जब से देखिए, ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें सिर्फ सिंगल सब्जेक्ट होता है और उसमें सिंगल ही फाइनाइट वर्ब होती है, वहां पे हम सिंपल सेंटेंस उसको मानते हैं। यानी सिंगल सब्जेक्ट होना चाहिए और सिंगल ही फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए, यानी ऐसी वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट हो। अब देखिए, जब सिंपल सेंटेंस दो मिला करके हम वापस सिंपल सेंटेंस को ही बनाते हैं तो उसको बनाने के कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहले पार्टिसिपल्स का रूल्स मैं आपको यहाँ समझाने वाली हूँ। अब पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, मैं सिर्फ सिंगल एक एग्जांपल से आपको तीनों पार्टिसिपल समझाने वाली हूँ। तीन तरह के पार्टिसिपल्स हम यूज करते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। देखिए, जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखा है, रिया एंटर्ड द रूम, शी सॉ अ स्नेक। यहाँ पे दो सिंपल सेंटेंस है और दोनों सिंपल सेंटेंस को हमें एक सेंटेंस के अंदर कंबाइन करना है। देखिए, सबसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल रूल अप्लाई किया है मैंने। अब देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल रूल के अंदर हमें क्या करना होता है, एंटरिंग द रूम रिया सॉ अ स्नेक। इसमें हमने क्या किया है, जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें हमने वर्ब को चेंज किया है। किस तरह से? सबसे पहले आप देखिए, रिया को हमने यहां से गायब कर दिया है। जो हमारा सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को हमें यहां से रिमूव करना है। ये पहली चीज हमें करनी है। फिर देखिए, जब आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं तो आपकी जो वर्ब है यहाँ पे, उसकी आप फर्स्ट वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लेके आए। ये पहला काम आपको करना है। फिर एंटर द रूम को हम क्या बना देंगे, एंटरिंग द रूम शी सॉ अ स्नेक। अब यहाँ पे देखिए, शी किसके लिए यूज किया गया है, रिया के लिए। तो जब हमने आगे से रिया को हटाया है तो यहाँ पे हमें शी के स्थान पे क्या लेके आना पड़ेगा, हम शी को बनाएंगे रिया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, रिया को रिमूव किया है। तब क्या बच गया है, एंटर्ड, उसको हम बनाएंगे एंटरिंग द रूम। ये हमने सबसे पहले सेंटेंस को ले लिया और जहां पे फर्स्ट सेंटेंस खत्म हो रहा है वहां पे हम क्या करेंगे, कोमा लेकर के आएंगे। फिर है शी सा अ स्नैक। अब यहाँ पे शी जो है ये प्रोनाउन है। अगर यहाँ पे नाउन होता है तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे प्रोनाउन है तो आप जिस नाउन के लिए इसको यूज कर रहे हैं वो यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो आपका सेंटेंस बनेगा एंटरिंग द रूम रिया सा अ स्नेक। अब ये देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है आप वर्ब के अंदर आईएनजी फॉर्म जो होती है उसको लेके आते हैं। वर्ब में आईएनजी फॉर्म आपको ऐड करनी होती है। तो ये ध्यान रखें कि जब भी आप प्रेजेंट पार्टिसिपल रूल का यूज कर रहे हैं तो वहां पे वर्ब में आईएनजी फॉर्म यूज कर दें। नेक्स्ट है पास्ट पार्टिसिपल की तरह इसी सेंटेंस को हम चेंज करने वाले हैं। अब इसमें देखिए, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है, ये जो सारे पार्टिसिपल्स हैं दे आर बेस्ड ऑन वर्ब। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में आपको वर्ब में आईएनजी फॉर्म लेके आनी होती है। पास्ट पार्टिसिपल में हम क्या लेके आते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये जो इंटर्ड दी हुई है हम इसी का इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहाँ पे रिया को वापस रिमूव ही रखना है, एंटर्ड द रूम कोमा शी सा अ स्नैक की जगह वापस लिखेंगे रिया सो ए स्नैक। तो याद रखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमने इंटर्ड को बना दिया था एंटरिंग द रूम। पास्ट पार्टिसिपल में हमने सेकंड फॉर्म डाली है एंटर्ड द रूम रिया सो ए स्नैक। लेकिन ये पे देखिए, जो एंटर्ड है वो क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है और यही थर्ड फॉर्म भी है, तो आपको यहाँ पे लेके आनी है थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या करना होता है, इसमें भी देखिए सिर्फ वर्ब की चेंजेस हुई है। परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है हैविंग एंटर्ड। हैविंग के साथ में आपको वर्ब की
थर्ड फॉर्म लेके आनी है। तो हैविंग एंटर्ड द रूम रिया सॉ ए स्नेक। देखिए इन तीनों सेंटेंस को हमने जैसे बनाया है, तीनों सेंटेंस का वही मतलब निकल रहा है जो ऊपर वाले सेंटेंस का निकल रहा है। रिया एंटर्ड द रूम, शी सॉ ए स्नेक, कि जैसे ही रिया ने कमरे में प्रवेश किया उसने वैसे ही सांप को देखा। एंटरिंग द रूम, कमरे में प्रवेश करते ही रिया ने सांप को देखा। एंटर द रूम, कमरे में प्रवेश किया और रिया ने सांप को देखा। हैविंग एंटर्ड द रूम, कमरे में प्रवेश करने के पश्चात रिया ने स्नेक को देखा। तो देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल तीनों को मैंने एक एग्जांपल से समझाया है, और इनका प्रयोग आप तब करेंगे जब सेंटेंस के अंदर ऐसा कोई भी काम होते हुए बताया गया है जो दोनों के दोनों काम वन बाय वन हो रहे हैं, एक के बाद जब दूसरा कार्य होता हो, वहां पर हम पार्टिसिपल रूल को अप्लाई करते हैं। ये चीज आपको बेसिकली ध्यान रखनी है कि दोनों जो कार्य दिए गए हैं कि रिया ने कमरे में एंटर किया, एंटर करते ही उसने स्नेक को देखा, तो दोनों काम क्या है, वन बाय वन हो रहे, एक के बाद एक हो रहे। अगर ऐसी कंडीशन हो, उसी सिचुएशन के अंदर आपको पार्टिसिपल यूज करना है। पार्टिसिपल में से तीनों में से कोई सा भी पार्टिसिपल आप यूज कर सकते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेके आनी है, पास्ट पार्टिसिपल में सिर्फ थर्ड फॉर्म लेके आनी है, और परफेक्ट पार्टिसिपल लिखा होने पर आपको हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी है। अगर एग्जाम में आपसे पर्टिकुलरली कहा जाए कि आप इस सेंटेंस को प्रेजेंट पार्टिसिपल रूल करके अप्लाई करके सेंटेंस बनाएं या पास्ट पार्टिसिपल अप्लाई करके बनाएं या परफेक्ट पार्टिसिपल, तो उसके अकॉर्डिंग जो डिमांड की गई है वही पार्टिसिपल आपको यूज करना है। नेक्स्ट चलते हैं, इन्फिनेटिव रूल। इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है, व्हेन यू आर यूजिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उससे पहले आप टू लगा देते हैं तो वो हो जाता है आपका इन्फिनेटिव रूल। इन्फिनेटिव का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब देखिए ये जो रूल है वो वेरी इजी है, और इस सेंटेंस के अंदर पहले से आपको टू का यूज किया हुआ मिल जाता है। जैसे देखिए, इंडिया इज प्लेइंग वेल, इंडिया वांट्स टू विन द वर्ल्ड कप। अब इस सेंटेंस में देखिए फर्स्ट जो सेंटेंस आपका वो अनचेंज्ड रहता है, उसमें आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं आती है। सेकेंड सेंटेंस में देखिए जहां पर टू से पहले आपको सब्जेक्ट या वर्ब मिल रही है, आपको बस उन्हें रिमूव करना है वहां से। तो सेंटेंस क्या बच जाता है, इंडिया इज प्लेइंग वेल टू विन द वर्ल्ड कप। अब देखिए दोनों सेंटेंस का जो सेंस है वो अभी भी सेम है कि भाई इंडिया है वो अच्छा खेल रहा है क्योंकि इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप जीतना चाहता है। अब यहाँ पे नीचे वाले में देखिए इंडिया वांट्स को हटा दिया हमने, इंडिया इज प्लेइंग वेल टू विन द वर्ल्ड कप, कि इंडिया अच्छा खेल रहा है ताकि वह वर्ल्ड कप जीत सके, या वर्ल्ड कप को जीतने के लिए इंडिया अच्छा खेल रहा है। तो यहाँ आपको क्या करना है कि जब भी आप इन्फिनेटिव रूल को अप्लाई करें तो याद रखिए अगर सेंटेंस के अंदर जो सेकंड सेंटेंस आपका दे रखा है, अगर उस सेंटेंस के अंदर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो इसको आप सर्च कर लीजिएगा। अगर ऐसा सेंटेंस आपको एग्जाम में मिलता है तो वहां पर आप इस इन्फिनेटिव रूल को अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट सेंटेंस को तो क्या करना है, अनचेंज रखना है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, और सेकंड सेंटेंस में टू से पहले जो भी सब्जेक्ट आया है, जो नाउन आया है, जो वर्ब आई है, हेल्पिंग वर्ब आई है, उसको आपको डायरेक्ट हटाना है। बीच में कहीं भी कोई कोमा कुछ वगैरह लगाने की आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, लीला केम हियर, शी विश टू एंजॉय द हॉलीडे। अब यहाँ पे देखिए लीला केम हियर, इसको हमने जैसा का वैसा लिख दिया है। शी विश टू एंजॉय द हॉलीडे, इस सेंटेंस में से शी विश्ड को हमने वापस यहाँ से रिमूव करना है, तो बच गया टू एंजॉय द हॉलीडे, कि लीला यहाँ आई किस लिए आई, एंजॉय द हॉलीडे, हॉलीडे एंजॉय करने के लिए आई। नेक्स्ट हमारा रूल है नाउन्स इन एपोजिशन। देखिए नाउन इन एपोजिशन का मतलब क्या होता है, जब किसी नाउन के बारे में उसकी कोई स्पेसिफिक बात कही जा रही हो, जिस तरह हम लोग एडजेक्टिव यूज करते हैं उसमें क्या करते हैं, किसी नाउन की विशेषता बताते हैं। उसी प्रकार से ये जो सेंटेंस है इसमें कैसे करना है, आपको हल्का सा चेंजेस करके आप वेरी इजीली सिंथेसिस कर सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, शेक्सपियर वॉज अ फेमस ड्रामेटिस्ट। अब देखिए शेक्सपियर का यहाँ पे एपोजिशन क्या यूज किया गया है, शेक्सपियर एक नाउन है हमारा और फेमस ड्रामेटिस्ट जो है वो उसका एपोजिशन है, क्योंकि नाउन की विशेषता बता रहा है कि शेक्सपियर जो है वो क्या है, फेमस ड्रामेटिस्ट है। ही रोट 37 प्लेस।
अब इस सेंटेंस को अगर आपको सिंथेसिस करने के लिए बोले तो आपको क्या करना है, बहुत सिंपल तरीके से सबसे पहले हमारा जो नाउन है उस नाउन को आप लिखते हैं शेक्सपियर। अब यहाँ पे बीच में जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो भी आती है आपको उसको वहां से हटाना है और उसके स्थान पे हम क्या लेके आएंगे, कोमा लेके आएंगे। अब क्या बच गया, अ फेमस ड्रामेटिस्ट, तो आप लिख दीजिए शेक्सपियर अ फेमस ड्रामेटिस्ट, कि शेक्सपियर जो कि एक फेमस ड्रामेटिस्ट है, रोड 37 प्लेस। अब यहाँ पे फिर से देखिए, शेक्सपियर जो नाउन है उसके लिए हमने सेकंड सेंटेंस में ही जो प्रोनाउन यूज किया है उस ही प्रोनाउन को भी हमें रिमूव कर देना है। उसके प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट रोड 37 प्लेस। तो देखिए वॉज और ही, पहले सेंटेंस से आपने हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब को हटाना है और सेकंड सेंटेंस से प्रोनाउन को हटाना है। सिर्फ ये दो छोटे से काम करने के बाद आप अच्छे से सिंथेसिस कर पाएंगे। शेक्सपियर A famous dramatist wrote 37 plays। देखिए दोनों सेंटेंस का मीनिंग अभी भी सेम है। शेक्सपियर जो कि एक फेमस ड्रामेटिस्ट है उन्होंने 37 प्लेस लिखे हैं। अगला हमारा एग्जांपल है, लियोनार्डो दा विंसी वाज एन इटालियन पेंटर, ही पेंटेड मोनालिसा। अब इस सेंटेंस में देखिए लियोनार्डो दा विंसी है वो हमारा नाउन है और इसका एपोजिशन क्या है, इटालियन पेंटर, कि लियोनार्डो दा विंसी जो है वो क्या है, इटालियन पेंटर है और उन्होंने क्या किया है, मोनालिसा को पेंट किया। अब इसमें देखिए फिर से ये जो वॉज हेल्पिंग वर्ब है यहां से आपको ये हटानी है और सेकंड सेंटेंस से आपको प्रोनाउन ही को हटाना है। तो क्या बच गया हमारे पास, लियोनार्डो दा विंसी। अब इनके बाद देखिए अगर आप ये कोमा नहीं लगाते हैं तो नाउन और एपोजिशन को हम बता नहीं पाएंगे। तो लियोनार्डो दा विंसी कोमा एन इटालियन पेंटर पेंटेड मोनालिसा। इस प्रकार से आपको याद रखना है कि नाउन इन एपोजिशन में क्या करना है, आपको बीच वाली हेल्पिंग वर्ब को रिमूव करना है और अगर दूसरे सेंटेंस में नाउन के प्लेस पे कोई भी प्रोनाउन का यूज हुआ है तो उसको हमें हटाना है। तो दो सिंपल सेंटेंस को किस प्रकार से कंबाइन करके हमें सिंथेसिस का यूज करना है वो मैंने आपको इस वीडियो में अच्छे से बता दिया है। नेक्स्ट आपके बचते हैं कंपाउंड सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल में करना। वो मैं आपके लिए अगले वीडियो में लेके आऊंगी। I hope you like this video and I wish for your like and subscription on my channel. Thank you. Bye bye.